टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की शुरुआत अक्षरा नैतिक की प्यारी सी लव स्टोरी के साथ शुरू हुई थी, जहां नैतिक ने अक्षरा को खूब प्यार दिया और ग्रीन हस्बैंड कैसा होता है इसकी मिसाल पेश की। मगर जब दूसरी जनरेशन की कहानी शुरू हुई तो कार्तिक नायरा की प्रेम कहानी शो ने दिखाई तो मन में कई बार सवाल उठे, क्योंकि क्यों कार्तिक कई बार नायरा पर चिल्लाता और पूरे घर के सामने नायरा से लड़ाई करता। कार्तिक ने नायरा पर शक भी किया, जिसकी वजह से नायरा घर छोड़कर गोवा में शिफ्ट हो गई थी। जिसके बाद तीसरी जनरेशन आई और अभिमन्यु अक्षरा की प्रेम कहानी शुरू हो गई। मगर एक बार फिर अभिमन्यु टॉक्सिक निकला, जिसकी वजह से अक्षरा को घर छोड़कर जाना पड़ा और वो अभिनव से शादी करके मिसेज अक्षरा शर्मा बन गई। अब शो में अक्षरा की बेटी अभीरा शर्मा की कहानी दिखाई जा रही है और एक बार फिर मेन लीड हमें रेड फ्लैग लगा। शो में अभी मेन लीड है अरमान पोद्दार। आइए आपको बताते हैं कि क्यों मुझे अरमान पोद्दार एक अच्छा लीड हीरो नहीं लगता है। शो के चौथे जनरेशन की कहानी जब शुरू हुई थी तो आरोही की बेटी रूही और अरमान पोद्दार की लव स्टोरी शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को दिल दिया, मगर जब रूही को जरूरत रही तो अरमान वहां नहीं पहुंचा। रूही की शादी अरमान के भाई रोहित से तय हो गई। उस वक्त रूही गिड़गिड़ाती रही, मगर अरमान ने रूही के लिए स्टैंड नहीं लिया और उसे रोहित से शादी करने का दबाव डाला। रूही ने रोहित से शादी तो कर ली, लेकिन उसके मन में अरमान के लिए प्यार नहीं गया। बाद में रोहित को रूही और अरमान के प्यार के बारे में पता चला तो उसे बहुत गिल्ट हुआ और वह घर छोड़कर चला जाता है। रोहित लौटने का फैसला करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो कभी वापस नहीं लौटता है। ऐसे में रूही की तो जिंदगी बर्बाद हुई ही, रोहित भी हमेशा के लिए चला गया। वहीं जब अभीरा की बात आती है तो अरमान उसे सपोर्ट करता है, मगर जब अभीरा ने चारू का नौकरी में सपोर्ट किया तो अरमान उस पर भी चिल्लाता है। एक ग्रीन फ्लैग हस्बैंड कभी अपने पार्टनर को पूरे परिवार के सामने नहीं चिल्लाता। अरमान ने तो अभीरा से ये तक कह दिया कि तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है, तुम क्या इस रिश्ते को समझोगी। रूही और रोहित की जिंदगी तो बर्बाद की ही, अरमान ने अपनी बहन चारू के लिए स्टैंड भी नहीं लिया। चारू को इंटर्नशिप करनी थी, मगर अरमान ने उसके लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले पाया। जब अभीरा ने चारू का साथ दिया तब भी चारू का साथ अरमान ने नहीं दिया। उल्टा वो अभीरा से लड़ रहा था कि उसने ये बात क्यों छिपाई। इन सब में ये बात तो रही गई कि चारू को इंटर्नशिप से हाथ धोना पड़ रहा है। अब जब रूही की शादी उसके भाई रोहित से हो चुकी है और अरमान भी अभीरा से, तब भी वो रूही को अपने करीब आने से नहीं रोकता। वो रूही को गले भी लगा लेता है, उसे करीब आने से कभी भी मना नहीं करता है। इन सब बातों से तो अरमान पोद्दार एक रेड फ्लैग लीड बन चुका है। देखना होगा कि आने वाले समय में अरमान का किरदार क्या मोड़ लेता है। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।